नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। अमेरिका से भारतीय प्रवासियों को अवैध बताकर बेड़ियों में बांधकर सैन्य विमानों से भेजने को राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अमानवीय बताया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा इसका विरोध नहीं करने के कारण यह स्थिति जारी है, जबकि रूस और चीन के प्रवासियों को सामान्य तरीके से सामान्य विमानों से वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि अमेरिका द्वारा भारत के तमाम प्रवासियों को अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने का कारण बताकर बेड़ियों में बांधकर सैन्य विमान से भारत भेजा जा रहा है। यह दिखाता है कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी भले ही एक दूसरे को दोस्त कहकर दुनिया के सामने बातें करें, लेकिन अमेरिका भारत के साथ दोहरा व्यवहार कर रहा है। भारत सरकार को अपने नागरिकों के साथ किए जा रहे इस अपमानजनक एवं अमानवीय व्यवहार पर आपत्ति जतानी चाहिए। भरतपुर के न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सीताराम मीना ने एक युवक को पत्नी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अपर लोक अभियोजक भगत सिंह सुरौता ने बताया कि महिला के भाई राकेश राणा ने 6 सितंबर 2022 को चिकसाना थाने में रिपोर्ट दी कि 2 साल पहले उसकी 2 बहनें कृष्णा और नीरू की शादी हिम्मत और पिंटू निवासी बिरवाई से हुई थी। शादी के बाद से ही पिंटू और कृष्णा की अनबन रहती थी। 6 सितंबर को उसके बड़े जीजा हिम्मत ने फोन कर बताया कि मेरी छोटी बहन कृष्णा घर से गायब है। कृष्णा का पति घर पर है, लेकिन वह कृष्णा के बारे में कुछ नहीं बता रहा, जिसके बाद वे बिरवाई पहुंचे। इस दौरान घर से करीब 2 किलोमीटर दूर कृष्णा का शव खेत में मिला। जांच में पता चला कि पिंटू ने अपनी पत्नी कृष्णा की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। जैसलमेर में जयपुर एसीबी द्वारा 15 लाख की रिश्वत मांगने में 2 तहसीलदारों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में पटवारी हनुमान राम को कलेक्टर प्रताप सिंह ने निलंबित किया है। बताया जा रहा है कि एसीबी कार्रवाई में सांगड़ पटवारी हनुमान राम का भी नाम शामिल है। मामले में कार्रवाई के बाद से हनुमान राम फरार चल रहा है, उसका फोन भी बंद है। कलेक्टर प्रताप सिंह ने पटवारी हनुमान राम पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित किया। वह एसीबी भी पटवारी की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि जयपुर एसीबी ने 17 जनवरी को जैसलमेर में रिश्वत के मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तहसीलदारों फतेहगढ़ तहसीलदार शिव प्रसाद शर्मा और भड़ियाना तहसीलदार सुमित्रा चौधरी को एक साथ 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जोधपुर ग्रामीण एसपी राममूर्ति जोशी ने एक आदेश जारी कर एडिशनल एसपी के गनमैन और रीडर को निलंबित किया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक व्यक्ति को फंसाने के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। उसकी गोपनीय जांच में पुष्टि होने पर अब दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। एनडीपीएस एक्ट के मामले में एएसपी के पास जांच थी। इसमें सीडीआर के आधार पर एक व्यक्ति को बुलाया, उससे गनमैन और रीडर ने 1 लाख रुपए से अधिक की राशि ले ली। इसको लेकर परिवादी की ओर से ग्रामीण एसपी को शिकायत दी गई थी। एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि शिकायत का सत्यापन करवाया, जिसमें पुष्टि होने पर दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में आगे की जांच एएसपी सिकाऊ रघुनाथ गर्ग कर रहे हैं। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रहे अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने एक और मौका दिया है। 8वीं क्लास के वंचित अभ्यर्थियों के लिए संबंधित ब्लॉक के सीबीईओ लॉगिन पर आवेदन मॉडल शुरू किया जा रहा है। वहीं 5वीं क्लास के वंचित विद्यार्थी विद्यालय लॉगिन से आवेदन कर सकेंगे। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विदित रहे कि 8वीं 5वीं बोर्ड के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित थी। आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को फिर मौका दिया गया है। हरियाणा के कैथल में अतिरिक्त सेशन जज डॉक्टर नंदिता कौशिक ने जान से मारने के प्रयास के 3 दोषियों अमित उर्फ लट्टू निवासी रसीन करनाल, जितेंद्र उर्फ जैकी तथा मोनू को 3-3 साल की कैद और 30-30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कृष्ण कुमार निवासी चीका ने थाना चीका में 31 अगस्त 2019 को विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। डीडीए सुखदीप और एडवोकेट अर्पित गुप्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता कृष्ण लाल की छोटी मंडी चीका में फैंसी क्लॉथ हाउस के नाम से दुकान है। 31 अगस्त 2019 को वह दुकान में बैठा था।
तथा उसका भाई सुरेश व अन्य स्टाफ दुकान के कार्य में व्यस्त थे। तभी एक बाइक पर 3 युवक उनकी दुकान के सामने पैवा रोड की तरफ से आए। बीच में बैठे युवक ने पिस्तौल से कृष्णा को जान से मारने की नियत से 2 फायर किए। कृष्णा अपने बचाव के लिए काउंटर के पीछे छुप गया। इसके बाद तीनों युवक बाइक पर मौके से भाग गए थे। अलवर जिले के भिवाड़ी में ज्वेलर जय सिंह हत्याकांड के मास्टरमाइंड अजय कादियान को पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नेशनल कबड्डी प्लेयर रह चुका है। वह आर्मी की भी तैयारी कर रहा था, लेकिन चोट के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आरोपी ने अपने दोस्तों से रुपए उधार लेकर कई काम शुरू किए, लेकिन उसे सभी कामों में घाटा हुआ। काम में नुकसान होने के कारण उस पर 5 से 7 लाख रुपए का कर्ज हो गया। लग्जरी लाइफ जीने की चाहत में और कर्जा चुकाने के लिए उसने क्राइम का रास्ता चुना। अजय ने अपने साथियों के साथ मिलकर भिवाड़ी में कमलेश ज्वेलर्स की लूट की योजना बनाई और कुछ अन्य अपराधियों को भी शामिल किया। कमलेश ज्वेलर्स पर लूट के लिए इन लोगों ने 2-3 बार रैकी की थी। 23 अगस्त 2024 को लूट की वारदात के दौरान फायरिंग में ज्वेलर जय सिंह की मौत हो गई थी। मामले में एक अन्य आरोपी अतुल राठी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किए गए भर्ती विज्ञापनों में आवेदन करने वाले दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए जरूरी खबर है। घोषित परीक्षा तिथि से 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट का विकल्प खोला जाएगा। प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2024, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 एवं अन्य परीक्षाओं में आवेदन करने वाले दिव्यांग संशोधन कर सकेंगे। इसमें दिव्यांगता की तृतीय उप श्रेणी का विकल्प मिलेगा। LD, CP एंड अदर्स में स्पाइनल डिफॉर्मिटी एंड स्पाइनल इंजरी विदाउट एनी एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल लिम्ब डिसफंक्शन का विकल्प संशोधन के लिए दिया जाएगा। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि जो भी अभ्यर्थी LD, CP एंड अदर्स के उक्त श्रेणी के अंतर्गत आता है, वह संबंधित पद की प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट के लिए खोले गए विकल्प में आवश्यक संशोधन कर अपना वर्ग परिवर्तन कर सकता है। करौली जिले में स्कूली बच्चों से भरा एक टेम्पो पलट गया। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई और 6 से अधिक बच्चे घायल हो गए। घटना सपोटरा उपखंड के करणपुर कस्बे की डंगरिया घाटी में हुई। जानकारी के मुताबिक डंगरिया गांव से करणपुर जा रहे टेम्पो में 15 से अधिक स्कूली बच्चे सवार थे। डंगरिया घाटी में पहुंचते ही टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। घायल बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने डंगरिया निवासी 12 वर्षीय शिवानी बैरवा को मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्रा 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। 2 गंभीर घायल छात्रों को करौली रेफर किया गया है। ऑटो में सवार सभी बच्चे करणपुर के निजी स्कूल गुमानोवाला उच्च माध्यमिक स्कूल में पढ़ते हैं। कैला देवी DSP मीना और करणपुर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने हादसे को लेकर हंगामा भी किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर थमने के बाद तापमान में हुई गिरावट से एक बार फिर हल्की सर्दी बढ़ गई। कल से यहां एक बार फिर से मौसम बदलेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। 25-26 फरवरी तक राज्य के कई शहरों में दिन में गर्मी बढ़ सकती है। बाड़मेर और जालोर के एरिया में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। मौसम इस उतार चढ़ाव से प्रदेश में अब मौसमी बीमारियों के केस भी बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के मौसम साफ रहा और सभी जिलों में धूप रही। वातावरण में नमी रहने और हल्की हवाएं चलने से दिन में हल्की ठंडक रही। अजमेर, अलवर, जयपुर, पिलानी, सीकर, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, चूरू, नागौर, गंगानगर, बारां, हनुमानगढ़, सिरोही और करौली में गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पंजाब के लुधियाना के खन्ना में एक फर्जी ट्रैवल एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सदर थाने में गांव नसराली निवासी पीड़ित नरिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी से इटली जाने के लिए 13.5 लाख रुपए में डील हुई। उन्होंने नवंबर 2018 में 1,85,000, दिसंबर 2018 में 2,60,000 और अक्टूबर 2023 में 4,50,000 रुपए दिए। टिकट के लिए अतिरिक्त 55,000 रुपए भी दिए। 6 नवंबर 2023 को नरिंदर सिंह विजिटर वीजा पर इटली पहुंचे। वह आरोपी की बेटी और दामाद के घर रुके। समझौते के अनुसार उन्होंने वहां काम और स्थायी निवास के कागजात मिलने थे, लेकिन कुछ दिनों बाद आरोपी के दामाद ने उनके साथ मारपीट की और 2,300 यूरो, पासपोर्ट और टिकट छीनकर घर से निकाल दिया। नरिंदर भारतीय दूतावास से इमरजेंसी पासपोर्ट लेकर
29 नवंबर 2023 को वापस भारत आया और आरोपी से रुपए वापस मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया।